नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कोरैया में और ये जो ग्राम पंचायत कोरैया है, ये ब्लॉक कुंभी गोला, तहसील गोला के अंतर्गत ये मजरा आता है, ग्राम पंचायत आती है। यहाँ पे कोटे को लेकर के, कोटे में अनियमितताओं को लेकर के कुछ लोगों ने मीडिया को कॉल किया है। अपनी बात ये लोग कहना चाहते हैं तो बात करना चाहते हैं। देखते हैं क्या समस्या है इनकी। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा राम बेटी राम बेटी, कहाँ रहती हो? ये नहीं रहते हैं कोरैया में। कोटे में क्या समस्या है बता कोटा दो। में यह समस्या, अगर 25 तारीख कोटा बटना चाहते हैं हाँ, तो वो 30 तारीख देते हैं कोटा, हाँ, और 30 तारीख नहीं देते हैं तो 21 तारीख तो कर देते हैं। अच्छा, तो बाद में कोटा देते, अच्छा, और तो कोटा देते जो को 25 किलो है हाँ, तो का 20 किलो कोटा देते। ऐसे मतलब कहाँ देती तो कम कोटा है। जो काहे के तना कोटा, और सरकार काहे के तना पब्लिक के तना देती है कि कोटेदार के तना देती है ठीक, हैं। कोटेदार के तना नहीं देते, कोटेदार खुद पेट अपना भर लेते पहले। पब्लिक का खाइए, पब्लिक दुखिया डंड के मारे कहते ही नहीं जाए है, लड़ाई झगड़ा के मारे। अब कल लड़का के मारो है, हैं किसको मारा है? इसको मारा है। अच्छा, हाँ, पोता है अच्छा, नरेंद्र नाम, कामिता को लड़का, कामिता प्रसाद को लड़का। अच्छा, हाँ, मारा क्यों है? कहीं हमारो पिछलो कोटा दो, तो कहीं पिछलो कोटा हियाँ घर से अपनो नाम को अंगूठा लगवाई ले गो। कहीं 12 तारीख आज हुई गए हुई 8-10 दिन, तब लगवाई ले गो अंगूठा। कहीं अगलो दे दें, पिछलो दे दें। जब कल ही लड़का जब लेने गो कोटा, तब इससे कह जाए काहे कोटा मैं नहीं देंगे, जो करना हो कर कभी ले जाए। शिकायत किया है इनकी? इनकी कभी शिकायत जब इन्हें शिकायत अब करी है तले काते हुई है, बांटत है तले तो बांटन दो वैसे। माता जी, आपकी क्या समस्या है? कोटे हमारी को क्या लेकर? समस्या है, हमको यहाँ मिलती नहीं है। कोटा नहीं मिलता है? हमको नहीं मिलता, कार्ड है आपके पास? कार्टो नहीं है, हमें नगरा मिलती है। अच्छा, नगरा में क्यों मिलता है? रहती यहाँ है? हाँ, रहते यहाँ हैं, 15-16 साल हो गए। हाँ, ट्रांसफर जो करवाया जाता वो करते नहीं है, कहते हैं उसी के ले आए। क्या नाम है आपका? मिस्टर नरेंद्र कुमार सर। नरेंद्र, बताइए क्या समस्या है? सर, 1 महीने पहले मार्च में आए थे ये कोटेदार। हमारा गल्ला मिल नहीं पाया था, इसी जरिए सर हमने कहा हमें गल्ला दीजिएगा, तो इन्होंने कहा तुम दूसरी जगह ले लो, हमारे पास इस बार बचा नहीं। तो हम गए दूसरी जगह, वहाँ भी नहीं मिला। तो उसके पश्चात हम आए प्रधान के पास, प्रधान पे कहा हमने गल्ला नहीं मिला हमें। तो प्रधान ये ने, मार्च की बात बता रहे हो? जी सर, ठीक। तो आप लेने नहीं गए थे या आप लेने गए थे, दिया नहीं गया था? पहले तो हम लेने नहीं गए थे, मान लीजिए समस्या में फंसे थे। ठीक। उसके पश्चात फिर हम गए, तुरंत बट गया गल्ला। कब बट रहा था और कब आप गए? गल्ला 20 तारीख को करीब बट रहा था। हम्म। उसके पश्चात हम 25-25 तारीख को गए, ठीक। और गए जब तो इन्होंने कहा गल्ला यहाँ पे है नहीं, तो दूसरी जगह ले लो। तो हम दूसरी जगह भी गए, वहाँ भी नहीं बचा। तो हम वापसी आए प्रधान के पास। प्रधान दूसरी जगह कहाँ गए थे? गए थे उधर फैदुल्ला के पास। तो वहाँ, बैदुल्ला कहाँ के कोटेदार हैं? ये गोला के हैं, जी सर। तो उसके पश्चात हम फिर प्रधान के पास आए, प्रधान पे कहा, तो प्रधान ने कोटेदार के पास फ़ोन किया, कहा कि गल्ला जो है उनको दो। तो उन्होंने कहा कि जो है इस बार अंगूठा हम लगवा लेंगे और अगली बार दोनों बार का गल्ला हम दे देंगे। फिर उसके पश्चात ये 4-5 दिन के बाद आए घर पे मेरे, अंगूठा लगवाया इन्होंने। अंगूठा लगवा के कहा गल्ला अगले सत्र में तुम ले लेना दोनों बार का। तो इस बार हम 7 तारीख को कल जब लेने गए तो इनसे कहा हमने गल्ला दीजिएगा मेरा, तो इन्होंने कहा अंगूठा लगाओ। तो हमने कहा पहले तो हमारे पिछले महीने का दे दीजिए, उसके पश्चात हम अंगूठा लगाते हैं तो वो भी हमें दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि उस सत्र का नहीं मिलेगा, इस सत्र का मिलेगा। तो हमने कहा तो गल्ला हम नहीं लेंगे अभी, तो हम जा रहे हैं। तो जब हम चल दिए तो इन्होंने गाली बकरी दी। किसने? कोटेदार ने, क्रांति ने। अच्छा। कोटेदार का लड़का, रोहन लाल का पुत्र मिस्टर क्रांति प्रसाद। तो हम चल दिए, इन्होंने गाली उली दी, प्रधान को भी गाली साथ में देते थे। तो हमने प्रधान का नंबर लगाया, तो प्रधान को भी बुलाया। तो प्रधान जैसे आए उसी तुरंत ये हमको मारने लगे। कौन? क्रांति, कोटेदार के पुत्र क्रांति
मारने लगे हमें, तो हमें मारा पीटा, प्रधान ने बचाया भी, तो हम चले आए अपने घर। उसके पश्चात वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी अपनी कार्रवाई अच्छा, कर ये रहे जो मारपीट की घटना हुई है, उस वक्त प्रधान आपके मौजूद थे वहाँ पर? हैं। जी सर, प्रधान आए थे। अच्छा, हाँ, मारपीट उनके सामने हुई है? उन्हीं के सामने हुई है। ठीक। कार्रवाई आपने कुछ की है? जी, हमने एप्लीकेशन दी है थाने में भी। हाँ। हाँ सर। ये क्या है? ये सर हमारा फट गया था, वहाँ मारा उन्होंने। अच्छा, जी सर। अच्छा, ये फाड़ दिया? जी, अच्छा, एक फ़ोन कीपैड भी निकल गया था। अच्छा। जी सर। तो किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की? प्रार्थना पत्र कहीं दिया, एप्लीकेशन? जी, हमने हैदराबाद में जो एप्लीकेशन दिया है, और एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन हमने दी है। जी सर। कोई कार्रवाई वगैरह अभी तक हुई है? अभी तो नहीं जानकारी में है सर। हाँ सर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? सर हमें न्याय चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। हम पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, हम अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने देंगे, बस यही हम चाहते हैं सर। दाग चरित्र पे मतलब सर कि हम पढ़ लिख रहे हैं सर। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर इस समय हम ITI कॉलेज से कर रहे हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन से। अच्छा, इसी पश्चात आईटीआई कर रहे हैं आप? जी सर, इसी पश्चात उम्र भी हमारी कम है सर। नाबालिग में हैं हम, हमको मारा है जिसने, हम नाबालिग हैं, उन्होंने मारा है हमें। जी सर। अच्छा, अनाज पूरा देते हैं तो इस महीने का अनाज ले आए हो? नहीं सर, ना उस महीने का, उस सत्र का लाए हैं हम, ना इस सत्र का। कोई गल्ला हम अभी नहीं लाए। अच्छा, अनाज पूरा देते हैं? सर ये अनाज कुछ कम देते हैं, कुछ लोगों ने कहा है, ये सामने बैठे हुए हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि गल्ला कम मिल रहा है। इसी अब पश्चात देखो, सर। दादा से हम वार्तालाप करेंगे। दादा, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं गिरजा दयाल, हाँ। हमारा नाम है। हाँ। यहीं के रहने वाले हैं। क्या समस्या है कोटे को लेकर के? कोटे को लेकर यही समस्या है सर कि जैसे मान लो अगर 5 तारीख को गल्ला निर्धारित है तो 5 तारीख में गल्ला ना बट के वो कहीं 10 तारीख में बटता है, कहीं 12 तारीख में बटता है। अगर दूसरा गल्ला आता है 20 तारीख में, तो कभी जैसे 20 तारीख में बटा और उसके बाद कभी जो है 30 तारीख तक हो गई, गल्ला नहीं मिल पाता है। अगर कहा जाता है, लोग शिकायत करते हैं हमसे, तो कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि हम मोहल्ले में जैसे आए इधर उधर आने जाने वाले, तो हमारे मोहल्ले के लोग हमसे कहते हैं कि भैया कोटेदार से पता करो कि गल्ला क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब हम पता करते हैं तो पता लगता है कि वो 1 हफ्ते के बाद बट पाएगा, लेट उठा है इसलिए नहीं मिल पाएगा। कभी तारीख टू तारीख गल्ला नहीं मिल पाता है। अच्छा, कम उम देते हैं, पूरा देते हैं? नहीं, कम भी देते हैं, मतलब किसी का जैसे 5 यूनिट है, अगर 25 किलो है तो उसमें कभी 24 किलो निकलता है, तुल के देखते हैं लोग। पर बात ये है, देहात में आदमी ये फसाद करना नहीं चाहता है कि चलो आधा 20-22 तो किलो, नहीं निकलता है? 22 20-22 नहीं निकलता है जो हम कह, मतलब हमने, मतलब इतना कम नहीं निकलता है ये भी नहीं, लेकिन किलो 2 किलो तो कम निकलता है। 2 किलो मान हाँ, के 2 चलो। किलो मान के चलो कि जैसे 5 किलो मतलब 5 यूनिट या 7 यूनिट है तो उसमें 2 किलो गल्ला तक कम निकलता है। पर कोई आदमी शिकायत इसलिए नहीं करता है कि चलो गवर्नमेंट दे रही है फ्री का गल्ला, अगर 1 किलो कम भी है तो चलो कोई बात नहीं। देहात में ये लोग इसी समस्या को मतलब समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं, कहते कहाँ पंगा करोगे, अच्छा हटा 1 किलो कम है 24 किलो ले लो। कभी प्रधान से शिकायत नहीं किया? नहीं, प्रधान से तो कहा है, लेकिन प्रधान ने कहा कि भाई वहीं अगर कांटा करो, कभी ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कम हो गल्ला तो आगे कदम उठाया जाएगा, शिकायत की जाएगी, लेकिन ये कोई कर नहीं पा रहा है। और कोई बोलना चाहता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। बताइए। सर हमारे घर के सदस्य 4 लोग हैं। जो मेन सदस्य है उसी का यूनिट कटा हुआ है और 2 लोग औरों का कटा हुआ है। मेरा ही केवल यूनिट है। और एक बार मेरे पिताजी गए थे, कहा था कि यूनिट चढ़वा दो, तो उन्होंने कहा था आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लाओ और 300 रुपये दो, 3 यूनिट है, चढ़वा देंगे। तो उन्होंने मेरे पिताजी ने 100 रुपये दिए थे। उसके बाद ना अभी तक यूनिट चढ़ा ना कुछ। उसके उसके बाद मैंने भी फ़ोटोकॉपी जो मंगाई थी वो भी जमा की थी, फिर भी अभी तक यूनिट नहीं चढ़ा है। सर जी सर, यही समस्या है। और ये हमारा भाई लेने गया तो इसे मारा भी। हाँ, माता जी बताओ क्या समस्या? हमने 2 साल से ना ले रहे कोटा हिन के हैं से का अंगूठा ना लगा तो अंगूठा ना लगा, फिर हम खिरिया से लाओ घर से लाओ तो भाई, तो हूँ हमें कोटा लग जाता, हूँ हमारे हाथों लग जाता। हाँ, हुँ लगता ही ना, अंगूठा ही ना लगत रहा है। हाँ। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ समस्या है माता जी? किसी को कोई दिक्कत और है? और कोई बोलना चाहता है? हाँ? कोई और कोई बोलना चाहता है? देखो अब बता रही है, बताओ। हमारा कारण
बनता ही नहीं, हमें देता ही नहीं, मिलता ही नहीं हमें। कार्ड आपका नहीं है? हाँ, बनौते ही नहीं है। जब बने तो हम पर कहीं नहीं बनवाई लो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामवती। रामवती, आपका कार्ड नहीं है? हाँ, हमें देते ही नहीं। आप बताओ बहन जी। हमारा एक लड़का कटो यूनिट हमारा खुद नहीं गल्ला देता है। अच्छा, हाँ, कम तो नहीं देते हैं? कम देता है। कम कितना देते हैं? ऐसे 20 किलो दे 5 यूनिट है, 20 किलो में 18 किलो निकलती। आप दादा बताओ। 3 यूनिट कटे हैं, जय काट देंगे और सब सब दे रहे हैं, जय काट देंगे। जब से शुरू से ये बांट रहे तब से एक दैनी नहीं, एक यूनिट 3 यूनिट कटे हैं। 15 लोग हैं, 12 लोगों ने मिलती। एक यूनिट कटो है, देते नहीं है। जहाँ पर 25 किलो मिलती है तो तहाँ 20 किलो देते, अब 20 किलो से कम है। देखिए, अभी ग्रामीणों को सुन रहे थे, एक समस्या तो जनरल समस्या निकल के आई है। कोटेदार यहाँ के रोहन जी हैं और लड़का जो क्रांति है वो काफ़ी लोग बता रहे हैं, जैसा कि कल मारपीट जो घटना हुई है अभी उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। एक आम बात है कि यूनिट कट गए हैं कई लोगों के, ये समस्या है, प्रॉब्लमेटिक थिंग है। दूसरा, कम भी मिलता है, लोगों ने बताया है। मेन जो घटना है वो नरेंद्र जी के साथ में कल घटित हुई है। मार्च महीने का इनको अनाज नहीं मिल पाया था, तो इस बार जब ये गए हैं, पिछली बार किसी कारण बस ये समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। 20 तारीख में 25 को जब पहुंचते हैं तो 25 को इनको बता दिया जाता है कि आगे ले लेना गल्ला, माने नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में ले लेना, दोनों महीने का। उसके बाद 4-5 दिन के बाद कोटेदार यहाँ पर आते हैं और इनका बायोमेट्रिक करवाते हैं, तो ये भी संतुष्ट हो जाते हैं कि बायोमेट्रिक हो चुका है, माने गल्ला इन्होंने प्राप्त कर लिया। मशीन ने ये शो कर दिया कि गल्ला प्राप्त कर लिया है इन्होंने। जब इस मंथ में ये कल गए हैं, माने 7 तारीख में, 7 अप्रैल 2022 में जब ये जाते हैं इस महीने का लेने, तो इनके दिमाग में एक बात होती है कि पिछले महीने का भी हमको अनाज लेना है। ये अपना प्रस्ताव रखते हैं तो वहाँ पर बता देते हैं कि पिछले महीने का नहीं मिल पाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया है नरेंद्र ने। मामला यहाँ तक आ जाता है, ये कहते हैं कि तो फिर इस मंथ का भी नहीं लेंगे, ये मना कर देते हैं। जब ये मना कर देते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो कोटेदार के बेटे ने गाली गलौज शुरू कर दिया। जब गाली गलौज शुरू कर दिया तो इन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन के बाद मारपीट भी हुई है, जैसा कि इनकी कमीज फाड़ दी गई है और मामला अब थाने भी पहुंच चुका है, तहसील में भी पहुंच चुका है। बहरहाल लोगों का कहना है कि समय पे अनाज नहीं बांटा जा रहा है। ये मारने की भी धमकी दी गई है, बता रहे हैं। अब देखना ये है कि चूंकि थाना हैदराबाद का हल्का है ये, तो हैदराबाद में भी हाँ थाना हैदराबाद में इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है, तहसील में भी एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दे दिया है। अब इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन, माने तहसील प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, अब ये देखना है। जिस समय घटना घटित हुई है उस समय यहाँ के प्रधान, वर्तमान प्रधान वहाँ पर मौजूद थे। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर के क्या एक्शन लिया जाता है। क्या सरकार की मशीनरी इसको देखकर नज़रअंदाज कर देगी या फिर इस पे कुछ एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।